हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का बहुत ही आसान तरीका। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 196 गुणनखंड करेंगे। तो हम 196 को गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 196 को गुणनखंड के रूप में लिख लिया है। तो सबसे पहले देखेंगे 196 का जो इकाई का अंक है, यानी सबसे लास्ट का अंक है 6 का है। इस 6 में 2 का भाग जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और 2 का भाग 196 में देंगे। ठीक है। तो देखो, 2 का भाग देंगे सबसे पहले 19 में। तो 2 का भाग 19 में देंगे, 9 बार पाना पड़ेंगे, 2 निम्मा 18। अब यहाँ पे देखो, 19 में से 18 घटाएंगे, एक बच्चे का अंक उतारेंगे 6 का, तो 16 हो जाएगा। अब 2 का भाग देंगे 16 में, तो 2 अट्ठा 16, यानी 8 बार जाएगा। 2 का भाग देने का मतलब है किसी भी संख्या में उस संख्या का आधा करना। ठीक है, क्या करना, आधा। तो यहाँ पर हमने 2 का भाग 196 में दिया, कितना आ गया, 98 आ गया। अब ये 2 से फिर कट जाएगा, तो 2 का भाग देंगे 98 में। तो सबसे पहले हम 9 में भाग देंगे, तो 2 चौका 8, 9 में से 8 गया, एक बचेगा, अंक उतारेंगे 8 का। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 18। अब 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार भाग जाएगा, 2 नंबर 18। अब ये आपका आ गया 49। 49 7 के पारे से कट जाएगा। ठीक है, तो 7 का भाग देंगे 49 में 7 बार। ठीक है, क्योंकि 49 7 के पारे से कटेगा और किसी पारे से नहीं कटेगा। अब ये 7 7 के पारे से कट जाएगा एक बार। तो इस प्रकार हमने 196 के गुणनखंड कर लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 196 के जो हमने गुणनखंड किए हैं वो वर्गमूल के अंदर हम लिख लेंगे सभी को। ठीक है, यानी जिन संख्याओं से हमने भाग दिया वो सभी संख्याएं वर्गमूल के अंदर इस प्रकार लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल के लिए दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, और प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक उठा लेंगे। तो यहाँ से 2 का उठा लिया, यहाँ से हमने 7 का उठा लेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमने दो दो अंकों का जोड़ा बनाया है, इसलिए दोनों को कोष्टक में बंद करेंगे और इसके बाहर दो घात लगा देंगे। अब ये दो घात से वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 गुणा 7। ठीक है, और 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ता 14 होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 196 का वर्गमूल कितना आ गया, 14 निकल कर आ गया। इसी प्रकार हम 256 का वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों, अगली संख्या 256। तो 256 का भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 256 के गुणनखंड करेंगे। तो 256 को सबसे पहले हम गुणनखंड रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 256 को गुणनखंड के रूप में लिख लिया है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक 6 का है। 6 में जब 2 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में ही 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो हम 2 का भाग देंगे 2 में सबसे पहले एक बार, तो 2 एकम 2। इसके बाद 2 का भाग 5 में देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, 2 दूना 4। जब 5 में से 4 घटाएंगे, एक बचेगा, अंक उतारेंगे 6 का, तो 8 बार भाग जाएगा, 2 अट्ठा 16। ठीक है, तो 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या में उस संख्या का आधा करना। तो 256 का आधा कितना हुआ, 128। इसी प्रकार 2 का भाग फिर जाएगा 128 में, तो 2 छिंग 12, 2 चका 8। तो 2 का भाग दे दिया 128 में, 128 का आधा कितना हो गया, 64। इसी प्रकार 2 से फिर भाग देंगे तो ये आपका 32 बार जाएगा। अब ये 2 से फिर काटे जाएगा, तो 2 का भाग 32 में देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 32 का आधा कितना हो गया, 16। अब 2 का भाग फिर 16 में देंगे, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये 8 2 के पारे से फिर कट जाएगा, तो 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार। ठीक है, इसी प्रकार 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार। अब ये 2 2 से कट जाएगा एक बार। ठीक है, जब हमारा लास्ट में एक आ जाता है तो वहीं पर हमारा गुणनखंड खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार हमने 256 के गुणनखंड कर लिए। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 256 का। तो हम क्या करेंगे, जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है वे सभी संख्याएं वर्गमूल के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो इस 2 को हम 8 बार वर्गमूल के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमने 4 बार लिख लिया है। इसके बाद 5 6 7 और एक कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। इन दोनों का जोड़ा बन गया, यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा बन गया, यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा बन गया। प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक उठा लेंगे। ठीक है, तो हमने प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक उठा लिया। तो यहाँ पर टोटल 4 जोड़े थे, तो 4 अंक हमारे पास यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर दो दो अंकों का जोड़ा बनाया है, इसलिए हम इन सभी को कोष्टक में बंद कर देंगे।
और कोष्टक के बाहर दो घात लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर वाली सभी संख्याओं को गुणा कर लो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दून 16, ठीक है। अब कोष्टक के बाहर कितनी घात है, 2 घात है। अब इस 2 घात से ये वर्गमूल हट जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 256 का वर्गमूल कितना निकल कर आ गया, 16 निकल के आ गया। तो दोस्तों आप इस प्रकार किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनखंड विधि से बहुत ही आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।